नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाके अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको श्रापित योग के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दर्शकों, श्रापित योग ये शनि और राहु के माध्यम से उत्पन्न होने वाला एक महादोष है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके कुंडली में श्रापित योग है, ये शनि और राहु की युति कुंडली में, लग्न कुंडली में कौन से भी भाव में अगर ये युति होती है तो वहां पे श्रापित योग तैयार होता है। दर्शकों, श्रापित योग इसका मतलब क्या है, पहले इसकी जानकारी दे दो। दर्शकों, शनि ये न्याय का कारक ग्रह है, न्यायाधीश, त्याग, और राहु ये राक्षसी ग्रह है। तो ये जो राहु और शनि जब भी कुंडली में एक साथ होते हैं, आते हैं, तो श्रापित योग निर्माण होता है। शास्त्रों में, अध्यात्मों में कहा गया है कि गत जन्मों के कुछ गलत काम के माध्यम से ये भोग अपने को ये जीवन में भोगना पड़ता है। ये किसी की प्राणी की हत्या की रहेगी, किसी को मारा रहेगा, किसी को तकलीफ दी रहेगी, किसी स्त्री को, गुरु को, ब्राह्मणों को, किसी संतों को, महापुरुषों को अत्याचार, उनको कुछ बुरा भला कहा रहेगा, किसी की बद्दुआ अपने को लगी रहेगी। ये सब प्रकार के जो कर्म होते हैं प्रारब्ध में किए हुए, ये सभी प्रकार के प्रारब्ध को जब हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है तो वो श्रापित योग के माध्यम से ही ये भोग भोगना पड़ता है। यानी कि गत जन्मों में कुछ किए हुए गलतियों को प्रायश्चित इस जन्म में अपने को करना चाहिए। दर्शकों, श्रापित योग के कारण अपने को जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये प्रथम भाव में ये श्रापित योग आता है तो अच्छे चलते चलते कुछ बुरा कर देना, विनाश करण विपरीत बुद्धि। द्वितीय भाव में अगर कुटुंब स्थान में ये भाव योग तैयार होता है तो कुटुंब में मतभेद होना, आर्थिक अड़चनी है ना, क्योंकि धन स्थान भी होता है। तृतीय स्थान में अगर ये योग होता है तो अपने ही वाणी से किसी का मन दुख होना और उससे मतभेद होके नुकसान, बहुत सारे संकटों का नुकसान भोगना पड़ सकता है। पंचम भाव में अगर ये योग आता है तो एजुकेशन में दिक्कतें आती है। षष्ठम भाव में ये योग आता है तो जॉब में तकलीफ आते हैं। सप्तम भाव में अगर ये शनि राहु का श्रापित योग आता है तो वैवाहिक जीवन में संकटों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, ये सभी प्रकार के दोष अगर जिसके कुंडली में श्रापित योग है तो ये सब प्रकार दोष उसे भोगना पड़ सकता है। लेकिन दर्शकों, जरूरी नहीं है कि अगर कुंडली में शनि और राहु एक साथ आ गए तो उसको तकलीफ भोगना ही पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। देखना चाहिए कि कौन से ग्रह की डिग्री ज्यादा है। अगर शनि की डिग्री ज्यादा होती है राहु से तो वो जो दोष होता है वो उसका प्रभाव कम होता है और कुछ अच्छा भी हो सकता है। अगर राहु की डिग्री ज्यादा है तो डेफिनेटली उसे भोगना ही पड़ता है। सब वो प्रिडिक्शन करना चाहिए कि कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह राहु और शनि में से कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह उच्च का है, मारक है या कारक है, अपने मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, बलवान है, उसकी डिग्री कम है या ज़्यादा है, ये सब देख के ही उसका प्रिडिक्शन करना चाहिए कि ये श्रापित योग इसे तकलीफ देगा या न देगा। दर्शकों, श्रापित योग इसका भोग कब भोगना पड़ता है? जब भी शनि और राहु की महादशा जीवन में आती है, जब भी शनि और राहु की महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये जीवन में आती है, तभी ही उसका भोग भोगना पड़ सकता है। दर्शकों, अगर आपके कुंडली में श्रापित योग है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक उपाय भी उसमें बताए गए हैं कि अगर किसी ब्राह्मणों के माध्यम से आप श्रापित योग की शांति दे तो होम हवन करके उसका पूजा पाठ करना चाहिए। फिर
शनि का जाप किसका प्रभाव ज़्यादा है, जिसका तकलीफ ज़्यादा है, अगर राहु की डिग्री ज़्यादा है तो राहु का जाप करो। ओम राम राहवे नमः, ये मंत्र का जाप भी कर सकते हो। नहीं तो ओम अर्धकाय महावीर्य चंद्र आदित्य विवर्धनम सिंहिका गर्भ संभुतम तम राहु प्रणम्यम, इस मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हो। अगर शनि की डिग्री ज़्यादा है तो शनि का मंत्रों का उच्चारण करो। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभुतम तन्नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। छोटा मंत्र भी है। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनीश्वराय नमः, ये तांत्रिक मंत्र है। और एक मंत्र है ओम शम शनीश्वराय नमः। कोई भी मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हो शनिवार के दिन, और राहु का मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हो। दर्शकों, इसके साथ साथ आप महादेव जी की भी उपासना कर सकते हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्, शिव जी की उपासना कर सकते हो, हनुमान जी की उपासना कर सकते हो, उसकी भक्ति पूजा पाठ जब आप जो भी चाहे कर सकते हो। श्रावण महीने में लघु रुद्र का अभिषेक भी कर सकते हो। दर्शकों, ये सब प्रकार के उपाय, अगर आपके कुंडली में श्रापित योग है तो आप ये सब प्रकार के उपाय कर सकते हो। दर्शकों, ये भी जानना चाहिए कि कुंडली के अंदर, अगर आपके कुंडली के अंदर श्रापित योग है और उसमें राहु की डिग्री ज़्यादा है और शनि से भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको इसका भोग भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कुंडली के अंदर श्रापित योग है और चलित कुंडली के अंदर शनि और राहु एक साथ नहीं है, तो जातक को इसका प्रभाव कम पड़ेगा, यानी कि दोष ज़्यादा नहीं लगेगा, जो भोग है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन अगर लग्न कुंडली में भी ये दोष है और नमोश कुंडली में भी अगर ये दोष है, तो जातक को उसके जीवन में श्रापित योग के माध्यम से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, आज मैंने आपको पूरी श्रृंखला में राहु और केतु ग्रह से उत्पन्न होने वाले इस सब प्रकार के दोषों के बारे में जानकारी दी है। अगर राहु और सूर्य एक साथ आते हो तो सूर्य से लेकर शनि तक ये सभी प्रकार की युति के बारे में, कौन से युति को क्या क्या कहा जाता है, सब प्रकार की जानकारी मैंने आपको दी है। आगे चल के भी कुछ ग्रहों की युति से कौन से महादोष तैयार होते हैं, कौन से योगों उत्पन्न होते हैं, राजयोग भी होते हैं, पाप योग भी होते हैं, सब प्रकार की जानकारी मैंने आपको दे रहा हूँ। दर्शकों, निवेदन खाली इतना है कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।